नमस्कार, मैं हूं प्रमोद दुबे। इस समय मैं उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के गाजीपुर जिले के सभुआ ग्राम पंचायत के चकिया ग्राम सभा में आया हूं। यहां ये जो देख रहे हैं आप आवास, वो बाबा की मशीन है। ये प्रख्यात भोजपुरी कवि स्वर्गीय संग्राम पांडे जी की ये जन्मभूमि है और आप उनके सुपुत्र जी रंजीत जी पांडे जी हैं। मैं रंजीत पांडे जी से पूछना चाहता हूं कि आपके जो पिताश्री थे उनके विषय में आप दो शब्द क्या जानते थे, क्या जानते हैं उनके विषय में? वो जो है बेटी हटा लो। गायक थे, पहले से ही वो गाना गाते थे। साथ ही साथ उनको जो है लिखने की जब धीरे धीरे उनको मालूम हुआ तो उन्होंने छोटे छोटे पहले गाना बनाए, फिर लगे इतिहास चित्तौड़ और कहाँ कहाँ का इतिहास जो है लिखने लगे। इस तरह से उन्होंने इतिहास भी जानते थे। एक बार उनको जो है गाजीपुर एसडीएम के तरफ से निमंत्रण आया था कि आप यहाँ आकर के किसान सभा के विषय में कुछ बोलें। तो उसके प्रधान एक थे, थोड़ा उनका नाम भूल गए हैं, उन्होंने उनको ले गए वहाँ। तो वहाँ उनको माला पहनाया गया और मंच पर खड़ा होकर कुछ देश के लिए, कुछ जनता के लिए उन्होंने कहा, जिसमें कि एक गाना था गाए। उसमें उनको जो है एसडीएम की तरफ से शाल ओढ़ाया गया और 200 रुपये उनको थमा दिया गया। नहीं लेते थे, लेकिन बड़े भाई अफसर हैं, उन्होंने कहा कि नहीं पंडित जी ले लीजिए। आजाद भारत में सभी मोटायल दुबरायल काहें किसान हो, हे अन्नदाता मरद काहें भूखो, उपजाओ जौ गेहूँ धान हो। बगल के एक गांव है लक्ष्मणपुर, वहाँ के बाबू रामचंद्र सिंह थे जो स्वर्गीय हो चुके हैं, अछेबर सिंह थे। बाबा की जो है कविताओं का जगह जगह पाठ करते थे और किसान नेता आपने सुना होगा महेंद्र सिंह टिकैत का, बाबा की रचनाओं को बड़े अच्छे से पसंद करते थे। बगल में एक चोचकपुर गाँव है, वहाँ की एक नाट्य मंडली थी फेकन जी का। तो वो 35-36 थे बाबा जो है वो नाटक लिखे थे, ड्रामा लिखे थे, जिसका कि काव्य के रूप में जो है प्रस्तुति देते थे। बाबा एक बड़े महान ही कवि थे, लेकिन बाबा को समय से प्रचार नहीं मिल पाया। मैंने खुद, देखिए बाबू दिखाओ तो वो मशीन दिखाओ। देखिए बाबा इसी मशीन पर आज से 30-40 साल पहले जो है बाबा बैठते थे और वहाँ पर हम भी आते थे। जब हम यहाँ पर अमर उजाला में पत्रकार थे, मैं आता था, बाबा कहते थे, मैं बाबा से कहता था सम्मान के लिए, तो वो कहते का हो दुबे हमके सम्मान ना चाहिए। तो अभी हमसे पूछत हुआ बस यह बड़ी यार हमके सम्मान है। हम अब सम्मान खातिर कोनो नेता की हन, कोनो सरकार की हन हम हाथ जोड़े भैया ना जाए, हमारी यह सम्मान है। तो रंजीत गिरी जी आप, अरे रंजीत पांडे जी, आप उनके विषय में दो शब्द और बताएं कि पिता के रूप में मतलब कि आप उनकी विरासत को किस तरह से संभाल रहे हैं आप लोग। उनकी जो विरासत थी कविता की, काव्य की जो विरासत थी, उसको कैसे संभाल रहे हैं आप लोग? अब वो तो नहीं रहे, लेकिन उनकी जो है कविताएं एक क्या कहे, तो क्या आप चाहते हैं कि सरकार उनकी कविताओं का संकलन करके प्रकाशन करे, लोगों का लाभ हो, किसानों का, नेताओं का? हाँ, अगर ऐसा हो तो बहुत अच्छा है, होना भी चाहिए, क्योंकि अब वो कवि थे, इसके बाद गायक भी थे, हर चीज़ के वो जानकार थे। अच्छा रंजीत पांडे जी, अभी हम पूर्व विधायक लालता प्रसाद निषाद से मिल करके आया हूं। उन्होंने कहा कि वे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे, लेकिन जेल नहीं गए, और जेल नहीं गए इसलिए उनको कोई लाभ नहीं मिला। हाँ, इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि ऐसा था कि वो इसके प्रलोभन में नहीं रहते थे कभी। उनको प्रलोभन नहीं था कि हमारा जो है गा करके लिख करके कोई विकास करे। वो जितना थे अपने ही में रह गए। ठीक है बाबा, प्रणाम, बंद करो।